लव गुरु को सुन रहे हैं आप। रेडियो सिटी पर चल रहा है नाइट आउट विद लव गुरु। कुछ शेयर करना चाहते हैं अगर आप भी अपनी लव लाइफ से रिलेटेड कोई सवाल या खूबसूरत तजुर्बा, कनेक्ट कर सकते हैं मुझसे। नंबर है स्टूडियो का 011-4171-9191। फिलहाल वक्त है इस बातचीत को सुनने का। रिश्ता मेरा लगा हुआ किसी से, मैं बात करता हूँ उससे तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे पसंद नहीं करती। पूछता हूँ तो बोलती है कि मैं तैयार हूँ शादी करने के लिए। तो सर मुझे करना क्या चाहिए? आपकी शादी कब लगी है इनसे? 1 साल पहले लगी। 1 साल पहले लगी है। और शादी कब है आपकी? मतलब अभी तक डेट नहीं फिक्स हुई है? फिक्स नहीं हुए सर, अभी सगाई हुई है सर। सगाई हो गई है? अच्छा। हाँ, सगाई। बात कब से कर रहे हैं आप? 6 महीना। 6 महीने से बात कर रहे हैं। अच्छा। मिले हैं सर आप इनसे? मिला भी हूँ सर, तो मैं बातचीत करता हूँ, उसके घर कभी कभी चला जाता हूँ सर। तो इन 6 महीने में कभी आपको ये महसूस नहीं हुआ कि वो आपको पसंद करती हैं? ऐसा कह रहे हैं आप? हाँ हाँ हाँ। हम ये भी मान लेते हैं कि हो सकता है कि वो थोड़ी सी शर्मीली किस्म की हो सकता है कि उनके पास कोई ऐसा तजुर्बा ही ना हो कि लड़कों से कैसे बात की जाती है। बहुत ऐसे भी हमारे पास लोग आते हैं। और चलिए, अगर बहुत ज्यादा ओपन अप ना भी हुए तो एक इंसान की उस शर्मो शर्मी में आपको लेकर जो पसंद है वो समझ में आने लग जाती है। जैसे कि उसका छोटी छोटी बातों में आपका ख्याल रखना, अपनी तरफ से फोन कर लेना, कभी आप उनके घर जाते हैं तो वो कुछ आपके लिए कुक कर देती हैं, या आपको वो प्यारी सी स्माइल दे देना। शर्मीले लोग भी ये सब चीजें कर सकते हैं। तो अब इन बातों को जहन में रखकर आप बतलाइए कि क्या कभी ऐसा कुछ खास महसूस नहीं हुआ आपको? मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पसंद नहीं करती है मुझे, इसलिए मैं आपसे पूछा। क्यों लगता है आपको कि वो आपको पसंद नहीं करती हैं? बातचीत से मुझे ऐसा लग रहा है, जैसे मैं कोई सवाल पूछता हूँ, हंसी मजाक करता हूँ, तो मैं जितना बोलता हूँ उतना ही बोलती है, उससे ज्यादा बोलते ही नहीं। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि वो शर्मीली हैं सर, कम बोलने वाले लोगों में से हैं, रिजर्व्ड हैं, बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट हैं। प्रॉब्लम इस तरीके से होने में नहीं है। सवाल यहाँ पर यह है कि क्या आप ऐसी पर्सनालिटी के साथ कंफर्टेबल है या नहीं? ऐसा लग नहीं रहा कि कहीं भी वो कंफर्ट आपको महसूस हुआ। तो सर इसका समाधान बड़ा सिंपल है। कुछ लोग अपने घर में कंफर्टेबल नहीं हो पाते और तब तक भी आपके लिए वो अजनबियत बनी रहती है जब तक आप लोगों का रिश्ता केवल फोन पर चलता रहता है। मैं आपको सलाह सिर्फ इतनी से दे रहा हूँ कि अपने घर से अलग बाहर आप लोग मिलना शुरू करिए। कभी लंच के बहाने, कभी थोड़ा सा उन्हें कुछ शॉपिंग करा दीजिए उन्हें। ये करेंगे तो आपको एक इंसान की ना बेहतर समझ होगी, क्योंकि कई बार बाहरी दुनिया में एक इंसान जब आपके साथ मिलता जुलता है ना तो वो कंफर्टेबल हो पाता है, जो उसका व्यक्तित्व होता है वो खुलकर सामने भी आता है। और जब एक इंसान कंफर्टेबल हो आपसे तो फिर आपको भी वो कनेक्शन महसूस होने लगता है। शादी होना लगभग आप लोगों की तय ही है, लेकिन मैं चाहूंगा कि ये रिस्क आप ना लो कि अगर कन्विंस्ड नहीं हो तो फिर भी इस रिश्ते में दाखिल हो रहे हो। इसलिए मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप ये नुस्खा अपनाइए। आई एम श्योर दोनों को ये अच्छा लगेगा। तो उन मुलाकातों को बेशक थोड़ा सा और बढ़ाइए, और जब श्योर हो जाएं तो शादी की डेट आप लोग फिक्स करवाएं और फिर शादी करके हंसी खुशी रहें एक दूसरे के साथ। जी सर। ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग। गुड नाइट। रेडियो सिटी लव गुरु।